नमस्कार फ्रेंड्स। मैंने लास्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ लैंड ऑफ झारखंड मीन्स झारखंड में जो भी भूमि के प्रकार थे उसके बारे में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी फॉर सीएनटी एक्ट 1908 डिस्कस करूंगी, जो कि सीएनटी एक्ट पढ़ने में हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा और ये कुछ टर्म्स है जो हम लोगों को जानना इम्पोर्टेंट है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट है गैर मजूरवा भूमि। गैर मजूरवा भूमि किसको कहते हैं? जो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड होता है उसको गैर मजूरवा भूमि कहा जाता है। सेकंड पॉइंट हल्का। हल्का क्या होता है? लोएस्ट लैंड रेवेन्यू यूनिट मीन्स 8-10 विलेज मिला करके हल्का का निर्माण करते हैं, जो कि कह सकते हैं भू राजस्व की सबसे छोटी इकाई, तो उसको हल्का कहते हैं। ओके। थर्ड है कोरकर भूमि। ऐसा भूमि जिसको कि एग्रीकल्चरल लैंड के रूप में यूज किया जाता है, पर्टिकुलरली राइस प्रोडक्शन के लिए, चावल की खेती के लिए, तो वो कोरकर भूमि होता है। इसमें क्या होता है कि जंगलों को काट करके साफ करके उसको चौरस बना करके एग्रीकल्चर लैंड में यूज किया जाता है धान की खेती करने के लिए, तो उसको कहते हैं कोरकर भूमि। फोर्थ पॉइंट है हुकुमनामा। हुकुमनामा कैन बी डिफाइंड एज रिटन परमिशन ऑफ लैंडलॉर्ड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। या बेसिकली यह लीज होता है, या कोई लैंडलॉर्ड है अपने नॉन एग्रीकल्चरल लैंड को किसी रैयत को लीज पे दे दे ताकि वह खेती कर सके, तो ऐसे चीज को हम लोग बोलते हैं हुकुमनामा। ओके। फिफ्थ पॉइंट है मारुतिया मुंडा। मारुतिया मुंडा होता है हेरेडिटरी लैंड मीन्स वंशानुगत भूमि। ऐसा भूमि जो वंशानुगत चला आ रहा हो। अभी कोई एक भूमि किसी एक व्यक्ति का है, फिर जो उनका बेटा होगा वह भूमि उनको ट्रांसफर होगा, तो जो ऐसे वंशानुगत भूमि होते हैं उसको कहते हैं मारुतिया मुंडा। ओके। सिक्स पॉइंट है शासनदारी। शासनदारी मीन्स सिमेट्री ऑफ मुंडाज। यह होता है जहां मुंडा शवों को दफनाते हैं, उसको शासनदारी कहते हैं। ओके। सेवेंथ पॉइंट है पट्टा। पट्टा होता है लीज ऑफ लैंड। किसी लैंड को लीज में जो देते हैं उस टर्म को, उस चीज को पट्टा कहा जाता है। ओके। एट्थ पॉइंट है कबूलियत। कबूलियत होता है लीज ऑफ लैंड इन डेफिनिट अमाउंट ऑफ रेंट मीन्स किसी भी लैंड को लीज पे देना और उस पर कुछ डेफिनिट रेंट जो है वो चार्ज करना, तो इस चीज को कबूलियत कहते हैं। ठीक है। नाइन्थ पॉइंट है रैयत। रैयत किसको कहते हैं? जो किसान होते हैं, पीजेंट्स, फार्मर्स, इनको रैयत कहा जाता है। ठीक है। टेंथ पॉइंट कयमी रैयत। कयमी रैयत होता है ऐसे पीजेंट्स, ऐसे किसान जो पूरी तरह से एस्टैब्लिश्ड किसान हो मीन्स वह पूरी तरह से खेती कर रहे हो रेंट में लेकर के भूमि को, मीन्स किसी तरह से भी वो एस्टैब्लिश्ड किसान हो, तो उसको कयमी रैयत कहते हैं। ओके। 11th पॉइंट है दामिने को। ओके। तो ऐसा लैंड जो कि संथाल परगना क्षेत्र में हो, संथाल जो कि राजमहल की पहाड़ी भागलपुर एरिया जो है उसमें जो लैंड है जहां पर जंगल झाड़ी को काट करके और लोग उसको रहने योग्य भूमि बनाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? दामिने को। 12th पॉइंट है छप्पर बंदी मीन्स हाउस टैक्स। घरों पर जो टैक्स लगाया जाता है तो उसको बोलते हैं छप्पर बंदी। देन 13th पॉइंट है खास महल। ओके। ब्रिटिश कैप्चर्ड लैंड, इसको खास महल कहते हैं। मीन्स जो भूमि ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिशर्स लोगों के पास था
और वे लोग 1947 में जब चले गए तो उसको वे छोड़ करके चले गए। तो ऐसे भूमि को खास महल कहते हैं। ओके, तो हम लोगों ने 13 पॉइंट्स जाना दैट इज यूज्ड फॉर CNT एक्ट 1908। तो ऐसे बेसिक टर्म्स को हम लोगों को जानना था। सो लेट्स रिकॉल वंस अगेन। फर्स्ट, गैर मजूरवा भूमि मीन्स नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। सेकेंड, हल्का, लोएस्ट लैंड रेवेन्यू यूनिट विच इंक्लूड्स 8 to 10 विलेजेस। भू राजस्व की सबसे छोटी इकाई, इसको हल्का कहते हैं। थर्ड, कोरकर भूमि मीन्स ऐसा लैंड जिसको कि कोड़ करके हम लोग एग्रीकल्चरल लैंड में तब्दील करते हैं राइस प्रोडक्शन, चावल की खेती के लिए। देन हुकुमनामा। हुकुमनामा होता है किसी भी नॉन एग्रीकल्चरल लैंड को लीज पे दे देना खेती करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए, तो उसको हुकुमनामा कहते हैं। फिफ्थ, मारुतिया मुंडा मीन्स हेरेडिटरी लैंड, वंशानुगत भूमि जो होता है उसको मारुतिया मुंडा कहते हैं। फिर शासनदारी, सिमेट्री ऑफ मुंडास, जहां मुंडा शवों को दफनाते हैं उसको शासनदारी कहते हैं। सेवेंथ, पट्टा, लीज ऑफ लैंड, जो भूमि को लीज पे दे दिया जाता है उसको पट्टा कहते हैं। कबूलियत, कबूलियत क्या होता है? लीज ऑफ लैंड फॉर अ डेफिनिट अमाउंट ऑफ रेंट। रेंट में किसी लैंड को लीज पर दे देने का जो प्रक्रिया होता है उसको कबूलियत कहते हैं। ओके, देन रैयत, रैयत होता है फार्मर्स, किसान को रैयत कहते हैं। 10th, कयमी रैयत, पूरी तरह से स्टैब्लिश्ड पीजेंट्स को, किसान को कयमी रैयत कहते हैं। दामिने को, राजमहल और भागलपुर का क्षेत्र जो संथाल एरिया होता है वहां पे जंगल झाड़ी को काट करके रहने योग्य भूमि जो बनाया गया उसको दामिने कोह कहते हैं। फिर छप्पर बंदी, हाउस टैक्स, घरों पर जो टैक्स लगता है उसको छप्पर बंदी कहते हैं। एंड 13th पॉइंट, खास महल, ब्रिटिश कैप्चर्ड जो लैंड था, जो अंग्रेज लोग